टेस्ट नंबर 8वें का, तो उसके चेक बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दूं टॉप 10 को, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना? चलिए, पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था बच्चे? आपने रिकवरी नहीं करी कुछ भी वीडियो पर? स्कूल में पढ़ा क्या है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर? तो आज समझ में नहीं आएगा, 10 मिनट आप देखो, नहीं समझ में आता है तो बगल वाले रूम में वीडियो लैब है, तो आप लेक्चर 1 से पढ़ने लगना वीडियो में, ठीक? क्या पढ़ा था भैया अपन ने? डेरिवेशन कर लिए थे कुछ, है ना? फार्मूले का डेरिवेशन कर लिया था अपन, नहीं थे ना पिछली क्लास में दीदी? तो रिकवरी करने क्यों नहीं आते हो? पेपर चल रहे हैं, नहा भी नहीं रहे होगे इन दिनों में, खा भी नहीं रहे होंगे, टाइम नहीं होता ना, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म में ही दिन भर घूमते हो गए। यस, अरे दुखी होकर रोना मत करो, ये तो हम सबके साथ मजाक करते रहते हैं, रोना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए। वो रजिस्टर आपको बांटा कि नहीं बांटा? उसका फर्स्ट का हिंदी करा कि नहीं करा? उसमें क्या लिखा था? खुश रहने के लिए। वो दीदी रो रही है, बताओ। नहीं बनेगा ना? तो मेरी सलाह है कि वीडियो में जाओ, जस्ट बगल वाला रूम। कौन कौन बच्चा 1 2 3 4 चारों लेक्चर मुझसे लाइव या वीडियो नहीं पढ़ा? किसी में भी कम है तो हाथ उठाओ, चलेगा? कितने रह गए दादा? चारों? जाओ भैया जाओ, नए बच्चे जाओ। हाँ, कौन सा वाला? 4th चलेगा, अपन दीदी चलेगा। तो क्यों नहीं देखते हो यार तुम लोग? है मैं घर आऊं क्या? ये जस्ट बगल वाला रूम बच्चे, आप पहुंचे, ईयरफोन नहीं हो तो मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का पैकेज मिला आपको? ये डिफरेंशिएशन का भी मैं बांट रहा हूं आप लोगों को, जिससे कि अभी 1-2 दिन में डिफरेंशिएशन भी पढ़ा दिया जाएगा, तो आप अभी से रख लो। सब लोग, सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, आप एक लेके जाओ, थोड़ी देर बाद बाकियों को दे दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री का मिल गया बाकी क्लास को? बोलो साहब बोलो। है क्या बात है? चलो आओ मैं करूं। हम किसी भी एंगल से 360 डिग्री चाहे उतनी बार झटा सकते हैं और खोल सकते हैं, तो बोलो बोलो। 10 945 में से 360 360 360 और कट 855 में से 360 360, तो बोलो ऊपर क्या हो गया? 945 में से 1080 गए, 1080 945 35। ये आगे रख दिया करो, मैं कितनी बार समझाऊं? तो माइनस का 135 और नीचे, ओए गोलू इधर देख, बोलो 855 में से 555 गया, बोलो। है 135 माइनस बाहर आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 290 अपॉन 119 मतलब 1 से बड़ा। साइन कभी 1 से बड़ा आंसर दे सकता गोलू? सुनो जरा देखो, सीधे होकर बैठो, बोर्ड पे देखना भाई। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? ठीक, अब आप जादू देखना, जादू। जादू तेरी नजर। कितने काबिल दोस्त ऐसा लिख पाए? ओनली 2। सूर्यांश गुप्ता, लवेश अग्रवाल। साइन 2 अल्फा का क्या होता फार्मूला? डांस करेगा उससे?
जब पूरी वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की टर्म्स में है तो तेरी तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई। आंखें होनी चाहिए किसी की सुंदरता देखने के लिए। हाँ, मन की आंखों से देखी जाती है मन की सुंदरता। अरे यस, अब ये हुआ ए और ये क्या हुआ, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। डन डन। अल्फा प्लस बीटा 21/29। यस यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अरे तो पाइथागोरियस ट्रायंगल की वजह से ये कितना होगा, आता है दीदी निकालना। अरे गुड यार, हल्के में मत लो है कि ना। चलो ये 15 ये 17 तो दीदी बताएंगी और कोई नहीं बताएगा। वो OMR में भी यही लिखी आएगी, थाला इतने सरल सरल पूछ रहे हो तुम, है खुद से नहीं बनते जो हमसे पूछ रहे हो। दीदी 8 क्या, आप लोगों की क्लास में ही मैंने ये नोट किया था क्या, ये भी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं इसे नोट कर लेता हूं, बहुत दिन तक देखता रहता हूं, फिर नजरों में कैद कर लेता हूं। बोलो सब बोलो। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बोलो 20/2 से 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बोलो 8/, बोलो 21/29 15/17 20/29। ऐसा किया है तो ही सही किया है। हाथ उठाओ। ओनली लवेश, यानी कि आया 29 × 17 और ऊपर 21 × 15 और 60। ऐसा ही किया। देखना भाई पड़ोसी कॉपी देखना भैया, सिंगल बच्चे का आंसर आया है तो मिला मिला भैया देख। हाँ खड़े हो जाओ तुम। लवेश अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां बजाओ। लिखो, नोट करो दीदी। वो ट्रायंगल बनाया आपने, कहाँ बनाया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। दीदी आराम से बेटी, इधर उधर देख रही, बताओ कमरे का इंटीरियर सोच रही हैं कैसा होना चाहिए है। क्या नाम दीदी का, अरुंधति। क्या मतलब होता है इस नाम का, ओह वाह, मैंने तो कभी उठ के नहीं देखी आज तक। आप कितने बजे उठते हो दीदी? नहीं, आपको तो सनराइज के पहले उठना चाहिए, आपका नाम ऐसा एक्चुअली। जैसा नाम होता है वैसे गुण होते हैं एक्चुअली व्यक्ति में। मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं? कोई सफल हुआ बोलो, मैं कर दूं। हाँ होने वाला है, आज जन्माष्टमी के दिन होगा, काला होएगा फिर वो। ढें ढें ढां ढां ढें ढें ढां ढां ढां। LHS सुनो बड़े गौर से। 1 cos 18 - 1 sin 18 लिखा है, क्या तुम्हें दिख रहा है? जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा नहीं होता, धन होता है। वो साईं बाबा कहते हैं ना सबका मालिक, वो एक ये वाला एक होता है एक्चुअली। तो R = क्या, R = ये कितना, ऐसी एक टर्म हम ढूंढते हैं। यदि यहां 2 और 5 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे ठीक। फिर जो चीज आती है उस चीज का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो,
अंदर वाले नीचे वाले आर को अंदर भेजते हैं, फिर इसको साइन लिखो तो इसको कॉस लिखना, इसको कॉस लिखो तो उसको साइन लिखना। हाँ, अब ये फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी भी बना सकते हो, तो कॉस ए प्लस बी का, और चाहो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए अपनी श्रद्धा से बना लो। तो हमें प्रूफ में क्या चाहिए, इसलिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बनाऊंगा। तो इसको लिखा मैंने साइन 45 कॉस 18 माइनस कॉस 45 साइन, तो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला हेंस प्रूव्ड। नीलेश सिंह कौन से टेस्ट में सेकंड रैंक आई भैया? अभी आखिरी जो टेस्ट हुआ 8th वाला, भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ बजाओ। मैं साइन कर दूं। आर क्या है? अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूं। मिटा दूं, इसको मिटा दूं। अगला क्वेश्चन में इस आर के पीछे की बात आपको समझ में आ जाएगी। फाइंड द रेंज। ये प्लस या माइनस किसी का भी हो, आंसर सेम आता है। मतलब प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, चारों प्रश्न का एक ही आंसर। इसको मैं करता हूं, आप बोर्ड पे देखिएगा। हाथ से चेहरा हटाओ, बोर्ड पे देखना, ध्यान से देखना। आर किसकी खोज करी साहब? तो बोलो प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस, यानी कि ये क्या हुआ? ठीक, उसका उसके चिन्ह के साथ स्क्वायर करते हैं, इसलिए बीच में हमेशा प्लस आता है। भले इधर बीच में माइनस हो तो भी इधर क्या आएगा? ठीक, बोर्ड पे देखिएगा। y इज इक्वल टू आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड। कोई एक चीज चुन लेते हैं अपन, प्लस चुन लेते हैं, समझाने में आसानी रहेगी मुझे। तो y इज इक्वल टू आर ए बाई आर कॉस थीटा प्लस बी बाई आर। ठीक, एक ट्रेंगल यूं ही मन से बनाओ, इसका नाम अल्फा। ए और बी यहां रख दो, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? आर क्या था मेरा? आया षड्यंत्र समझ में? कॉन्स्पिरेंसी। तो बताइए ए अपॉन आर क्या हुआ और कॉस अल्फा क्या हुआ? इस वजह से y इज इक्वल टू हो गया साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, और ये बन गया r साइन अल्फा प्लस थीटा। समझ रहे हैं आप भावनाओं को? यानी कि यहां से एक रास्ता ये, और जिंदगी में एक रास्ता जरूर होना चाहिए, इसका नाम बीटा। मैंने ए और बी लिखा था, मेरा दिल किया मैंने इसे ऐसा लिखा। अब आर क्या बनेगा? वही बनेगा। तो बोलो बोलो ना, साइन बीटा कितना? बोलो बी बाई आर और कॉस बीटा। तो गेम चेंज हो गया। ए बाई आर की जगह अब क्या आएगा? तो आर कॉस बीटा कॉस थीटा प्लस, सही है? ये पहचान कौन? ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, साइन की औकात कहां से कहां तक? साइन स्टार की औकात कहां से कहां तक?
उसमें काय का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरे में काय का मल्टीप्लाई, खत्म आंसर। यानी कि ये जो चीज है इसकी रेंज -r से +r। r क्या है, वो है, यानी कि जो मैंने पिछला क्वेश्चन लिख रखा था 1 cos थीटा + 1 sin थीटा, उसकी रेंज कितनी, तो -√2 से +√2। r जो आएगा उसके माइनस से उसका प्लस रेंज। अब मुझे एक बात बताइए, cos हैश की औकात कहां से कहां तक, -1 से, उसमें भी काय का मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये भी तो वही हुआ। यानी कि y की औकात हुई -r से r। चाहो तो ये मेथड यूज करो, चाहो तो ये है r जो आपने पूछा ना, r क्या है, तो r ये है साहब, हाइपोटेनियस है उस अनजान ट्रायंगल का जिसके परपेंडिकुलर और बेस a और b होते हैं। ठीक, अच्छा खास चीज, इसका सेटिंग कुछ ऐसा है कि ये यदि साइन बनेगा तो वो वाला पक्का कॉस बन जाएगा, और ये कॉस बनेगा तो वो साइन बन जाएगा। नहीं तो हाइपोटेनियस नहीं बनेगा ना। हाइपोटेनियस का क्या फार्मूला, उलझ ही जाएगा। पाइथागोरस ने क्या बोला था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हमको अपॉन में हाइपोटेनियस चाहिए, माइनस लगा देंगे तो उलझ ही जाएगी, चीज ही उलझ जाएगी। मतलब मान लो क्वेश्चन होता, सुनो आंखों आंखों में जवाब दो भाई। आज 12th वालों के साथ आंखों आंखों में खेल रहा था, खूब सारे क्वेश्चन मैंने उनसे कलम नहीं चलने दी, मैंने कहा कलम फेंक दो, आंखों आंखों में आंसर दो। मतलब 6 स्टेप के क्वेश्चन मैंने उनको आंखों आंखों में सिखाया। बताओ अपना a और b कितना है, 3 और -4, तो 3 का स्क्वायर, तुम बोलो काली टी शर्ट वाले भैया, हाँ तुम ही, हाँ हाँ बोलो ना, खुदा ने जुबान दी है ना, यूज करो। हाँ इसीलिए बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोलो। 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, 16 या -16, तुम तो अभी 9 -16 बोल रहे थे। साथ साथ में बोलोगे तो गलती पकड़ में आएगी और हम अगली बार सुधार लेंगे। चुप रहोगे तो सीधा एग्जाम में ही गलत लिखोगे। आई बात समझ में? तो 9 + 16 25 का रूट, तो r बना 5। r क्या बना? तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हुई? लो आंखों आंखों में कर लिया तुमने। अरे डन, लिखो साहब। ये एग्जाम्पल लिख लिया। तो बहन बेटियां कुछ लिखती नहीं, आराम फरमाती हैं। पीछे नंबर तो डालो, अगला क्वेश्चन नंबर क्यों लिखो, कम से कम उस y के सामने क्यों लिखो दीदी। छोड़ो यार, तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ो छोड़ो, क्या बात है। ओके, मैंने सोचा इतनी जल्दी कैसे हो गया। बताओ, बोलो। देखो साहब, सुनो, 10a + b कितना होता है? सही है, a 50 b 20, क्योंकि वही 2 नंबर लिखे हैं और सम भी 50-70 होता है आवश्यकता अनुसार ऐसा। तो 10 50 + 20 = 10 50 + 10 20। ये डिग्री लगाना भूलना नहीं कभी, बहुत फर्क पड़ जाता। मैंने आपको बताया था, आपने हाँ हाँ कुछ और भी समझाया था। ये क्या है? सिंदूर है सुहागन का, और उसके बगैर तुम उसको घुमाओगे। हाँ। बताओ 1 - 10 और 10, अरे यस यस,
ये कितना हो गया 1070, उसमें किसका मल्टीप्लाई हो गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, अगली लाइन यहीं लिख देता हूं। इसको क्या लिख सकते हैं? दरअसल टेन थीटा इज, तो 10 20 क्या हुआ? तो बोलो 10 70 माइनस 10 70 10 50 कॉट 70 इज इक्वल टू 10 70 माइनस 10 70 10 50, इसको क्या कहते हैं? 10 70 माइनस 10 50 इज इक्वल टू 10 50 प्लस 10 20, तो 10 70 इज इक्वल टू ट्वाइस 10 50 प्लस 10 20। इसको आप LHS से शुरू करके RHS नहीं ला सकते। यदि ऐसा किसी ने किया है लवेश ने, वो ज्ञानी आत्मा है भाई। लिख लो सुहाग मेथड, बाकी बच्चे कुछ मत लिखना, लवेश उस पे लिखना लवेश मेथड, इस पे लिखना सुहाग मेथड। लवेश शब्द का मतलब क्या होता? मतलब ना इधर का ना उधर का। हाँ, वो क्या होता है? ना घर का ना घाट का। लाहौल वला कुव्वत। दीदी ये कहावत है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। कहावत यह है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मतलब सप्लीमेंट्री आ गई किसी की, तो ना तो वो पिछली क्लास में बैठेगा ना अगली में बैठेगा। क्या हो गया वो? LHS साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, साइन बी कॉस सी कॉस बी साइन सी कॉस बी कॉस सी कॉस बी कॉस सी। देखना ये क्या हो गया? ठीक। सिमिलरली 10C माइनस 10A, सिमिलरली 10A माइनस 10B। इन सभी को ध्यान से देखो, ये लोग सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। 0 आंसर। कितने लोग सफल हो गए थे? आपसे बन गया? चौथे लेक्चर की चीज आपसे कैसे बन गई दीदी? बधाई हो बधाई हो। लिखो जल्दी फटाफट। मैंने दिल तू खाए जा, आसमाना रंगनी चुंदड़ी रे, चुंदड़ी रे माने चुंदरी लहरानी। हाँ साहब, कितने लोग सफल हो गए? उरी बाबा क्या बात है, बधाई हो बधाई हो। हो नंदन लाल की जय हो, प्रतिपाल की। आप लोगों को आखिरी चेक कौन से टेस्ट का मिल गया था? 6 का, तो 7 8 बाकी है। हाँ, वो ध्यान रखना, डबल रैंक है तो अमाउंट दोनों का पहले जुड़ेगा फिर आधा होगा। 3 लोग हैं तो तीनों का जुड़ेगा अपॉन 3 होगा, एरिथमेटिक मीन निकलेगा। LHS क्या बताओ?
कॉट 45 डिग्री प्लस एक्स, कॉट 45 डिग्री। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये अपॉन की मुख्य डंडी, बोलो 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस, और ये बोलो 10a इंटू नहीं माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b। ठीक है, बोलो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। ध सडू क्या, किस किस से बना है क्या? अरे गजब यार, कमाल कर दिया। देखो किस किस ने ऐसा किया, देखो कैसा किया। कॉट थीटा को लिखा 10 90 माइनस थीटा, और दूसरे को कुछ मत करो भाई, दोनों का धर्म बदल लोगे तो फिर झगड़े होंगे, किसी एक का बदला जाएगा धर्म। अरे हाँ कि ना? तो ये हो गया 10 90 में से 45 गए, 45 और माइनस एक्स, और ये क्या लिखा है कॉट 45 माइनस एक्स। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो ये 10 45 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 10 45 माइनस एक्स। ये किस किस ने किया? क्या बात है, क्या बात है। सूर्यांश गुप्ता, तेजस द्विवेदी। अंग्रेज कैसे बोलेगा, ऐसा नहीं होता। क्या नाम भैया का, दीदी का? साक्षी महाशब्दे, गौरव टाइडे, दिव्यांश जैन, लवेश अग्रवाल। इन लोगों का इतना अच्छा दिमाग चला, बधाई हो। ये लिखो सब लोग, सबकी कॉपी में दोनों मेथड होना चाहिए। अब तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो मेरा भी चल रहा है। मैं तुम्हें मेथड 3 दूंगा। अब भाई मैथ्स में तो कंपटीशन नहीं, क्या खुदा ने सुकून से बनाया मुझे। अब तुम ये मत कहना कि तुम लोगों को ओवर टाइम में बनाया। दीदी आपने लिख लिए, दोनों मेथड लिख लिए। सुनी थी दीदी, कॉट का फार्मूला भी है अपने पास, डायरेक्ट वो भी चिपका सकते थे, मगर वो याद नहीं रहता, इसलिए मैं हमेशा 10 में बदल लेता हूँ। मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ, मिटा दूँ। ये वो ही तो बना रहा हूं भाई, डेरिवेशन करूंगा। पहले पहले खोज होगी। पेन छोड़ दो, हाँ बोर्ड पे देखो। ए भैया, ए भैया, सर उठा के जियो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तुम्हारे ख्यालों से क्या होना चाहिए सामने आंसर? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखते हैं क्या होता है। अरे यस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। बोलो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ई, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बोलो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। काट डाला अल्लाह, काट डाला।
लो, तुम्हारे दिल ने जो कहा आंसर वही आ गया। नहीं ना, अरे रुको तो सही। अब यहां मैंने कॉस का धर्म बदल के साइन कर दिया था तो आंसर साइन में आया। यदि मैंने साइन का धर्म बदल के कॉस किया होता तो कॉस में आता। तो यहां धर्म बदल लो या यहां बदल लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे पीछे हो गए जीवन में। अरे हाँ कि ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म धर्म ही खेलते रहे, अमेरिका आगे निकल गया। अरे ये सार नो, बैठो बैठो, बेहतरीन। देखो इनका क्या कहना है, जैसे 10 का फार्मूला होता है, क्या होता है 10a प्लस 1 माइनस 10a। इसको आपने सामने भेजो, इसको नीचे भेजो, बैठो बैठो। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन क्या। अब ये पूरी चीज उठ के सामने आ गई और ये उठ के, तो ये a है आपका x प्लस पाई बाय 4। दूसरा ये क्या है, कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हो, मेरे को फिर अलग से बताना भैया। cot 90 0/1, वही तो बोल रहे हो। हाँ 0, हाँ हाँ ना, वही तो। बधाई बधाई, बैठो जल्दी करो भाई। ट्रिग्नोमेट्री का जादू ही ये है कि कई मेथड्स होते हैं इसमें। अब स्कूल टीचर बोले तुम मेरे ही मेथड से करो, तो कहना भैया ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पोजीशन पे कम से कम 3 बार आ चुका ऐसा कोई व्यक्ति है तो हाथ उठाओ, भले दूर पास हो रैंक। फर्स्ट पोजीशन 3 बार नहीं, फर्स्ट पोजीशन 3 बार। टाइड है ना शायद। अभी इस टेस्ट में क्या रैंक है 7। कोई कह रहा था फर्स्ट है, कोई टाइड है। 2 पल की खुशियां। और फर्स्ट पे 3 बार कोई नहीं है ना, फर्स्ट या सेकंड मिलाकर 3 बार। क्या फर्स्ट 2 बार और 1 बार सेकंड। अपन सेकंड 2-3 बार आ गए। अच्छा नहीं, मैं अलग से भी एक गिफ्ट देना चाहता हूं। थ्राइस टॉपर को कुछ इनाम ऐसा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, ठीक। कोई फ्रेश पेज इसके जस्ट आगे, मतलब अगले पेज पर फ्रेश लोकेशन पर ऐसा लिखें। देखिए क्या लिखें, इसको भी प्रूफ कर रहा हूं। सुंदर एकदम। ये साइन में क्या खास बात थी, दोनों ही साइन या दोनों ही कॉस। कॉस की खास बात देखो, कॉस मैंने कहा था कमीन होता है, तो अपनी जान पहचान अपने रिश्तेदारों को फ्रंट पे रखता है, दूसरों को पीछे कर देता। अरे हाँ हाँ, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसी तरीके से क्या, समझ गए ना भावनाओं को। चेहरे से हाथ हटाओ। तो अब ये क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी माइनस
साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसमें हम ए का धर्म वही रखेंगे और बी का धर्म अपोजिट कर देंगे। आप समझे मैंने क्या किया? पिछली बार मैंने क्या किया था? सभी लोग एक धर्म के, और अब की बार क्या किया? ए का धर्म अलग, बी का धर्म अलग। भाई फार्मूला इसीलिए मैंने पहले बता दिया कि आंसर क्या आने वाला है, नहीं तो तुम बोलोगे कि उसमें सारे धर्म एक कर दिए थे, इसमें नहीं कर रहे हो। बोलो, एक आंसर आ गया। अब इन दोनों का धर्म बदल दो, दूसरा आ जाएगा। अब ये जो आपने पिछले पेज पे आधा पेज या कुछ जगह छोड़ी है, वहां सेट हो जाए तो वहां कर दो, छापना नहीं इसको। बहुत काम का है, बहुत काम का है। आज जन्माष्टमी में कहाँ कहाँ कौन कौन से मंदिर अच्छा कार्यक्रम होता? रात को 12 बजे। कहाँ? सिटी में कहाँ पर है? अब मुझे ये मालूम है कि मैथ्स का राइटर कौन कौन सी किताबें अच्छी है। उसके सामने एक दुकान है, सुहाग बेंगल स्टोर, वो मालूम है मुझे मेरे नाम से कहाँ कहाँ क्या क्या चलता। मेरे नाम के कुछ गिने चुने लोग ही हैं दुनिया में मुझे जो मिले। एक थल सेना अध्यक्ष अपने, क्या नाम उनका? दलबीर सिंह सुहाग, ठीक है। और एक घुड़सवार है जिसने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीते हैं, नाम है समीर सुहाग। तो कुछ भी है, बढ़िया तो। और एक वन विहार में सफेद शेर था, उसका नाम सुहाग था, अपने भोपाल के वन विहार में। बहुत लंबे समय पहले सिटी भास्कर में न्यूज आई, सुहाग नहीं रहा। और अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आई कि सुहाग बने थल सेना अध्यक्ष। कुछ मेरे कॉम्पिटिटर होंगे, वो तो यही सोचेंगे क्या लंबी सेटिंग बनाई सुहाग सर ने, सीधे थल सेना अध्यक्ष। चेहरे से हाथ हटाओ, मिलते जुलते नाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता। सिद्धार्थ अग्रवाल नाम का भी कोई बच्चा है ना 11th या 12th में इस साल, और एक सिद्धार्थ अग्रवाल वो जिसके 120 में से 115 आए। तो वो आया हुआ था फोटो वोटो खिंचवाने और मिलने जुलने। तो उतने में फ़ोन आया कि सिद्धार्थ अग्रवाल से बात करा दो, मैं मम्मी बोल रही हूँ, सच्ची घटना। तो मैंने तुरंत हाथ में दे दी, मैंने कहा ले तेरी मम्मी का फ़ोन। तो इधर से ये कहता हेलो, वो कहता हाँ सिद्धार्थ अग्रवाल से बात करा दीजिए। उधर से लेडी की आवाज़ आई, तो ये कहता हाँ मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। तो कहती नहीं सिद्धार्थ अग्रवाल से बात करा दीजिए। तो ये कहता है हाँ हाँ मैं सिद्धार्थ अग्रवाल बोल रहा हूँ। तो उधर से लेडी कहती नहीं नहीं मेरे बेटे सिद्धार्थ अग्रवाल से बात करा दीजिए। तो वो 11th में या 12th में था, वो वीडियो में बैठा था उधर। ऐसा भी होता। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? बताओ उस क्वेश्चन में ये तीसरा मेथड कैसे अप्लाई होगा? तो तुम क्या सोच रहे, मैं भूल गया उसको? बताओ वो क्वेश्चन क्या था? cot 45 प्लस एक्स, cot 45 माइनस एक्स। बताओ इसमें ये फार्मूले कैसे चिपकाऊंगा? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, वही तो मैं बोल रही। अब दीदी हम भावनाएं क्यों समझ ले, ये बताओ। सही है? छाप डाला तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, दो फार्मूले हैं मेरे पास, कौन सा यूज करूं? ये वाला कर लेता हूं। कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन, 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन इज इक्वल टू 1। तीसरा मेथड, चौथा मेथड, तीसरा तो भैया ने ढूंढ लिया। क्या नाम भैया का? प्रतीक। बैठिए, प्रतीक। मेथड 4 हो गए भैया, मैंने दो मेथड दिए। अब ये भी कितना सुंदर ब्यूटीफुल मेथड है, मगर इसके लिए ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। अरे यश यश,
आप अपनी स्कूल बुक उठाइएगा, उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। कई क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि अभी नहीं पढ़ाया, डाउट ढूंढिएगा। एसएल लोनी मैंने दे दी ना आप लोगों को, तो उसमें तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज होती है कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी फार्मूले पर आधारित एक्सरसाइज। तो खूब क्वेश्चन मिलेंगे, कीजिएगा। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में उतनी कम है क्या? कितनी भी कर लो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? हरि अनंत हरि कथा अनंता। समुद्र की गहराई नापने जैसा है ट्रिग्नोमेट्री को सीखना। एक ही क्वेश्चन पे 4 मेथड आपके सामने आ गए, या 5वां आ गया ल्या। अरे दुकान लग जाएगी, वही तो कह रहा हूं। इसलिए मेरा कहना है कि तुम ये मत सोचो कि यार सागर की गहराई तो नाप नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब नापने का, सो जाओ। तो तुम प्रैक्टिस ही नहीं करो, ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि शायद तुम्हारी प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन ही तुम्हारे एग्जाम हॉल में आ जाए। मतलब ट्रिग्नोमेट्री अनलिमिटेड है, यस। बाकी सब चैप्टर तो लिमिटेड एडिशन होते हैं, ये बहुत दमदार होता है। ठीक, आज की क्लास राइट टाइम रोक रहा हूं, लेट स्टार्ट हुई थी क्योंकि वो रेड बुक सीके सर को दिखा के फाइनलाइज कर। क्या? अच्छा हाँ, कितनी इंपॉर्टेंट बात करी तुमने। वो निकालो भाई, ये वाली मेरा रजिस्टर निकालो जो मैंने गिफ्ट किया आप लोगों को, जल्दी निकालो, पहले रजिस्टर निकाल लो। तीसरा पॉइंट वैसे भी एकदम स्मॉल है, स्मॉल। लिखिए, लिखिए नहीं, सुनिए। सामने सामने रजिस्टर रखो, सुनो सुनो। हमारी, अरे सामने तो रखो। हमारी प्रत्येक क्रिया, क्रिया मतलब एक्शन, हमारी प्रत्येक क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें और दूसरों को भी लाभ होवे। अपन ऐसा सोचते हैं कि बस अपना फायदा होना चाहिए, दूसरों की स्थिति, उसका मना किया है। हमारी प्रत्येक क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें और दूसरों को भी फायदा होवे, इसकी सावधानी रखना यह मनुष्य का कर्तव्य है, मतलब फर्ज है, ड्यूटी है। यस, मैंने आप लोगों से फीस ले ली, पढ़ा रहा हूं भैया। तुमने मुझसे मांगी थी क्या एसएल लोनी, हॉलैंड नाइट, ये रजिस्टर? खुद गिफ्ट कर रहा हूं ना। टेस्ट सीरीज होती है, तुमने थोड़ी बोला था कि टॉप 10 को इनाम दो, मैंने देना शुरू किया। तो आप लोगों के बीच में हेल्दी कंपटीशन आया, आप सब लोगों के मार्क्स अच्छे आने लगे, तो मैंने आपका फायदा सोचा, खुद का नुकसान करवा के। भगवान इसका रिप्लाई करेगा। पता चला आपने फुल मार्क्स मार दिए, तो लाइन लग जाएगी एडमिशन की, अपन तुरंत फीस डबल कर देंगे। है कि नहीं? और मैंने देखा है भगवान रिटर्न करता है। कई सालों पहले जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट या सेकंड ईयर में था, तो मैंने सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा था, नोकिया 3310, नाम सुना हो तो, ब्लैक एंड वाइट, इतना बड़ा चप्पल। वो मोबाइल जेब में था और जन्माष्टमी का दिन था, तो मैं बिरला मंदिर पहुंच गया रात को 12 बजे। सब झूम रहे थे, मैं भी झूम रहा था। हीरो पुक थी शायद उस जमाने में मेरे पास, हीरो पुक 3G मतलब 3 गियर। वो मोबाइल वहां गिर गया मेरा। अरे यस, अभी कितने ही तो कनेक्शन, कितने तो मोबाइल है मेरे पास, और अच्छे अच्छे नंबर। 32 लाख यूज करके छोड़ दिया। मेरे घर का नंबर है 6455। अरे यस, तो भगवान ने कुछ ले लिया। उस समय किसी को जरूरत होगी तो वो उठा के भाग गया, भगवान ने रिटर्न में इतना सारा मुझे दे दिया। अरे यस, तो दूसरों का भी फायदा सोचना चाहिए। थैंक यू। दीदी मैथ्स समझ में आ रही है? बनने लगी? बुक सॉल्व कर रहे हैं कोई सी?